धौलपुर कस्बे में रमेश नाम का एक शख्स रहता था। उस कस्बे में पानी की बहुत किल्लत थी। कस्बे से थोड़े फासले पर एक दस्ती पंप था। रमेश उस दस्ती पंप से पानी भरकर लोगों के घरों तक पहुंचाया करता था और कस्बे वाले उसके बदले में उसे पैसे देते थे। आपके साथ शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। दिन भर घर का काम करो और ऊपर से तुम्हारी इस बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल रखो। तो मैंने शादी से कबल तुमसे कुछ छुपाया था क्या? तुम्हें इल्म था कि हमारे घर के हालात कैसे हैं? मुझे क्या मालूम था तुम मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखोगे और ऊपर से तुम्हारी बूढ़ी अम्मा। इनके काम करते करते तो मेरे हाथ ही घिस गए। तुम भी ना हद करती हो। रमेश वहाँ से चला जाता है और वो कस्बे से दूर उस दस्ती पंप से पानी भरकर लोगों के घर पर पहुँचाने लगता है। ये लो तुम्हारे पुराने बकाए पैसे, और कल से मुझे 1 गैलन पानी ज्यादा चाहिए होगा। मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है शांति खाला, मैं आपको कल से 1 गैलन ज्यादा पानी दे दिया करूंगा। ऐसे ही रमेश की जिंदगी गुजर रही थी। एक बार कस्बे में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, जिस वजह से आसपास के सारे दस्ती पंप और कुआं सूख जाते हैं। ऐसे में रमेश को दूर जंगल में से दस्ती पंप से जाकर पानी लेकर आना होता है, जिस वजह से रमेश बहुत थक जाता है। आपको याद है ना, आज हम कस्बे के पास में लगे मेला देखने जाने वाले थे। आज बेहद थक गया हूँ, मुझे जाने की हिम्मत नहीं है। तुम अकेली चली जाओ। कैसे शौहर हैं आप? अपनी बीवी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हें तो इल्म है ही, कस्बे के आसपास के सभी दस्ती पंप सूख गए हैं। मुझे पानी लाने के लिए दूर जंगल के पास वाले दस्ती पंप जाना पड़ता है। वहाँ से आने में बहुत देर हो जाती है। उमा रमेश से गुस्सा हो जाती है। दिन ब दिन कस्बे में गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी की वजह से रमेश की अम्मी शकुंतला की तबीयत और खराब हो जाती है। रमेश डॉक्टर को बुलाता है। गर्मी की वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन अगर इन्हें ठंडी एसी वाली जगह पर रखेंगे तो इनकी हालत बेहतर हो सकती है। यहाँ हमें 2 वक्त का खाना भी कायदे से नहीं मिल पाता है और इस बुढ़िया के लिए एसी का इंतजाम करना पड़ेगा। इससे बेहतर तो ये मर ही जाए। ये कैसी बातें कर रही हो बेगम? अम्मा ने मेरी परवरिश के लिए कितनी मुसीबतें झेली होंगी। मैं इनकी तकलीफ कम करने के लिए इतना भी नहीं कर सकता। रमेश अगले रोज से दुगना मेहनत करने लगता है और कस्बे के आसपास के लोगों के घर में पानी पहुंचाने का काम करने लगता है। एक रोज जब वो जंगल वाले दस्ती पंप तक जा रहा था तो वो रास्ता खो देता है और वहाँ दूसरे दस्ती पंप के पास पहुँच जाता है, जो कि बीच जंगल में होता है। मालूम होता है मैं रास्ता खो चुका हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं इसी दस्ती पंप से पानी निकाल लेता हूँ। रमेश जैसे ही उस पुराने टूटे दस्ती पंप को चलाने की कोशिश करता है, उस दस्ती पंप का हैंडल टूटकर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रमेश उस दस्ती पंप को जोड़ने में लग जाता है। किसी तरह रमेश उस दस्ती पंप का हैंडल को जोड़ देता है और उसे पानी निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दस्ती पंप को 4-5 दफा चलाता है, वहाँ 2 शैतान हाजिर हो जाते हैं। रमेश उन दोनों शैतानों को देखकर खौफजदा हो जाता है। कौन हो तुम लोग? मैं गलती से रास्ता खोकर यहाँ आ गया, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रुको, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम कई सालों से दस्ती पंप में कैद थे। आज बरसों बाद तुमने हमें इससे आजाद करवाया है। ये दस्ती पंप हम आपको इनाम में पेश करते हैं। लेकिन ये दस्ती पंप तो टूटी हुई है और इसमें पानी भी नहीं आता। मैं इस दस्ती पंप का क्या करूँगा? शैतान चुटकी बजाता है और वो दस्ती पंप सोने का बन जाता है। रमेश को ये देखकर अपनी नजरों पर यकीन नहीं होता। ये जादुई दस्ती पंप है। तुम इस जादुई दस्ती पंप से जो भी मांगोगे, पलक झपकते ही वो तुम्हारे सामने होगा। इतना कहकर वो दोनों शैतान वहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं सबसे कबल इस दस्ती पंप से एक एसी मांगता हूँ। रमेश उस दस्ती पंप से एसी मांगता है और पलक झपकते ही वहाँ पर एसी आ जाता है। रमेश उस एसी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चल देता है। उसकी बीवी उमा एसी को देखकर हैरान हो जाती है। तुम ये एसी कहाँ से उठाकर ले आए हो? रमेश उमा को पूरी दास्तान बयां करता है।
तुम्हारी अक्ल पर जंग लगा हुआ है क्या? तुम्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली और तुम एक अंडा उठा कर ले आए। तुम्हें तो ऐशो आराम की सारी चीजें मांग लेनी चाहिए थी। हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। आहिस्ते आहिस्ते रमेश की अम्मी शकुंतला की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन उमा के मन में अभी भी लालच होता है। एक रोज उमा बगैर किसी को बताए जंगल में उस जादुई सोने के दस्ती पंप के पास चली जाती है। लगता है यही दस्ती पंप है। मैं फटाफट गाड़ी, घर और ढेर सारे पैसे मांग लेती हूँ, फिर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उमा उस जादुई दस्ती पंप से ढेर सारा सामान मांगने लगती है। तभी वहाँ दोनों शैतान वापस आ जाते हैं। अरे शैतान भाईजान, तुम लोग आ गए। जल्दी से मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दो। तुम एक लालची खातून हो और तुम्हें अपनी लालच के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। हम तुम्हें यहाँ कैद करके रखेंगे और फिर तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जब काफी रात हो जाती है और उमा घर वापस नहीं आती, तो रमेश को फिक्र होने लगती है और वो उमा की तलाश में जंगल की जानिब निकल पड़ता है और जादुई दस्ती पंप के पास पहुंच जाता है। जादुई दस्ती पंप, क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है? तभी वहाँ दोनों शैतान उमा को लेकर हाजिर होते हैं। क्या ये तुम्हारी बीवी है? हाँ, लेकिन तुमने इसे कैद करके क्यों रखा है? ये निहायत ही लालची खातून है और ये जादुई दस्ती पंप का गलत इस्तेमाल करने वाली थी, इसलिए हमने इसे कैद कर लिया। इसे माफ कर दो, मैं तुमसे वायदा करता हूँ आज के बाद ये कभी ऐसा नहीं करेगी। तुम कहते हो, इसलिए इसे बख्श देते हैं। शैतान उमा को आजाद कर देते हैं। उमा और रमेश जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ उमा की मांगी गई सारी चीजें मौजूद थी। गाड़ी, बंगला, ढेर सारा पैसा। उमा और रमेश ये देखकर बेहद खुश होते हैं और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बसर करने लगते हैं। दोनों शैतानों ने हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। आज मैं बेइंतहा खुश हूँ। धौलपुर कस्बे में रमेश नाम का एक शख्स रहता था। उस कस्बे में पानी की बहुत किल्लत थी। कस्बे से थोड़े फासले पर एक दस्ती पंप था। रमेश उस दस्ती पंप से पानी भरकर लोगों के घरों तक पहुंचाया करता था और कस्बे वाले उसके बदले में उसे पैसे देते थे। आपके साथ शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। दिन भर घर का काम करो और ऊपर से तुम्हारी इस बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल रखो। तो मैंने शादी से कबल तुमसे कुछ छुपाया था क्या? तुम्हें इल्म था कि हमारे घर के हालात कैसे हैं? मुझे क्या मालूम था तुम मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखोगे और ऊपर से तुम्हारी बूढ़ी अम्मा। इनके काम करते करते तो मेरे हाथ ही घिस गए। तुम भी ना हद करती हो। रमेश वहाँ से चला जाता है और वो कस्बे से दूर उस दस्ती पंप से पानी भरकर लोगों के घर पर पहुँचाने लगता है। ये लो तुम्हारे पुराने बकाए पैसे, और कल से मुझे 1 गैलन पानी ज्यादा चाहिए होगा। मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है शांति खाला, मैं आपको कल से 1 गैलन ज्यादा पानी दे दिया करूँगा। ऐसे ही रमेश की जिंदगी गुजर रही थी। एक बार कस्बे में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, जिस वजह से आसपास के सारे दस्ती पंप और कुआं सूख जाते हैं। ऐसे में रमेश को दूर जंगल में से दस्ती पंप से जाकर पानी लेकर आना होता है, जिस वजह से रमेश बहुत थक जाता है। आपको याद है ना, आज हम कस्बे के पास में लगे मेला देखने जाने वाले थे। आज बेहद थक गया हूँ, मुझे जाने की हिम्मत नहीं है। तुम अकेली चली जाओ। कैसे शौहर हैं आप? अपनी बीवी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हें तो इल्म है ही, कस्बे के आसपास के सभी दस्ती पंप सूख गए हैं। मुझे पानी लाने के लिए दूर जंगल के पास वाले दस्ती पंप जाना पड़ता है। वहाँ से आने में बहुत देर हो जाती है। उमा रमेश से गुस्सा हो जाती है। दिन ब दिन कस्बे में गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी की वजह से रमेश की अम्मी शकुंतला की तबीयत और खराब हो जाती है। रमेश डॉक्टर को बुलाता है। गर्मी की वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन अगर इन्हें ठंडी एसी वाली जगह पर रखेंगे तो इनकी हालत बेहतर हो सकती है। यहाँ हमें 2 वक्त का खाना भी कायदे से नहीं मिल पाता है।
और इस बुढ़िया के लिए एसी का इंतजाम करना पड़ेगा। इससे बेहतर तो ये मर ही जाए। ये कैसी बातें कर रही हो बेगम? अम्मा ने मेरी परवरिश के लिए कितनी मुसीबतें झेली होंगी। मैं इनकी तकलीफ कम करने के लिए इतना भी नहीं कर सकता। रमेश अगले रोज से दुगना मेहनत करने लगता है और कस्बे के आसपास के लोगों के घर में पानी पहुंचाने का काम करने लगता है। एक रोज जब वो जंगल वाले दस्ती पंप तक जा रहा था तो वो रास्ता खो देता है और वहाँ दूसरे दस्ती पंप के पास पहुँच जाता है जो कि बीच जंगल में होता है। मालूम होता है मैं रास्ता खो चुका हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं इसी दस्ती पंप से पानी निकाल लेता हूँ। रमेश जैसे ही उस पुराने टूटे दस्ती पंप को चलाने की कोशिश करता है, उस दस्ती पंप का हैंडल टूटकर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रमेश उस दस्ती पंप को जोड़ने में लग जाता है। किसी तरह रमेश उस दस्ती पंप का हैंडल को जोड़ देता है और उसे पानी निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दस्ती पंप को 4-5 दफा चलाता है, वहाँ 2 शैतान हाजिर हो जाते हैं। रमेश उन दोनों शैतानों को देखकर खौफजदा हो जाता है। कौन हो तुम लोग? मैं गलती से रास्ता खोकर यहाँ आ गया, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रुको, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम कई सालों से दस्ती पंप में कैद थे। आज बरसों बाद तुमने हमें इससे आजाद करवाया है। ये दस्ती पंप हम आपको इनाम में पेश करते हैं। लेकिन ये दस्ती पंप तो टूटी हुई है और इसमें पानी भी नहीं आता। मैं इस दस्ती पंप का क्या करूंगा? शैतान चुटकी बजाता है और वो दस्ती पंप सोने का बन जाता है। रमेश को ये देखकर अपनी नजरों पर यकीन नहीं होता। ये जादुई दस्ती पंप है। तुम इस जादुई दस्ती पंप से जो भी मांगोगे, पलक झपकते ही वो तुम्हारे सामने होगा। इतना कहकर वो दोनों शैतान वहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं सबसे कब्ल इस दस्ती पंप से एक एसी मांगता हूँ। रमेश उस दस्ती पंप से एसी मांगता है और पलक झपकते ही वहाँ पर एसी आ जाता है। रमेश उस एसी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चल देता है। उसकी बीवी उमा एसी को देखकर हैरान हो जाती है। तुम ये एसी कहाँ से उठा कर ले आए हो? रमेश उमा को पूरी दास्तान बयां करता है। तुम्हारी अक्ल पर जंग लगा हुआ है क्या? तुम्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली और तुम एक अंडा उठा कर ले आए। तुम्हें तो ऐशो आराम की सारी चीजें मांग लेनी चाहिए थी। हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। आहिस्ते आहिस्ते रमेश की अम्मी शकुंतला की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन उमा के मन में अभी भी लालच होता है। एक रोज उमा बगैर किसी को बताए जंगल में उस जादुई सोने के दस्ती पंप के पास चली जाती है। लगता है यही दस्ती पंप है। मैं फटाफट गाड़ी, घर और ढेर सारे पैसे मांग लेती हूँ, फिर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उमा उस जादुई दस्ती पंप से ढेर सारा सामान मांगने लगती है। तभी वहाँ दोनों शैतान वापस आ जाते हैं। अरे शैतान भाईजान, तुम लोग आ गए? जल्दी से मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दो। तुम एक लालची खातून हो और तुम्हें अपनी लालच के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। हम तुम्हें यहाँ कैद करके रखेंगे और फिर तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जब काफी रात हो जाती है और उमा घर वापस नहीं आती, तो रमेश को फिक्र होने लगती है और वो उमा की तलाश में जंगल की जानिब निकल पड़ता है और जादुई दस्ती पंप के पास पहुंच जाता है। जादुई दस्ती पंप, क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है? तभी वहाँ दोनों शैतान उमा को लेकर हाजिर होते हैं। क्या ये तुम्हारी बीवी है? हाँ, लेकिन तुमने इसे कैद करके क्यों रखा है? ये निहायत ही लालची खातून है और ये जादुई दस्ती पंप का गलत इस्तेमाल करने वाली थी, इसलिए हमने इसे कैद कर लिया। इसे माफ कर दो, मैं तुमसे वायदा करता हूँ आज के बाद ये कभी ऐसा नहीं करेगी। तुम कहते हो, इसलिए इसे बख्श देते हैं। शैतान उमा को आजाद कर देते हैं। उमा और रमेश जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ उमा की मांगी गई सारी चीजें मौजूद थी। गाड़ी, बंगला, ढेर सारा पैसा। उमा और रमेश ये देखकर बेहद खुश होते हैं
और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बसर करने लगते हैं। दोनों शैतानों ने हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। आज मैं बेइंतहा खुश हूँ।